हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स में चैप्टर चल रहा है हमारा 5वां, और ये फर्स्ट बुक है। फर्स्ट बुक का 5वां चैप्टर चल रहा है। और इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपका 5 अंक का पूछा जाता है। जितना बेसिक था हमने कवर कर लिया है। आज के से हम जो लेक्चर में देखेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव के कारण किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम निकालते हैं, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है। और आज के इस लेक्चर में इसका हम 1 पार्ट कवर करेंगे और 2nd पार्ट अगले लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। ठीक है नहीं। तो आज की इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण। बने रहिए वीडियो के एंड तक स्टूडेंट। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट यदि आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे तो जाकर उन वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको वो भी टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है। तो चलते हैं, आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हमने चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में तो पढ़ ही लिया था। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर जो देखने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो कहाँ देखेंगे, हम देखेंगे अक्ष पर देखेंगे। कहाँ देखेंगे, अच्छी स्थिति पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। तो आप हेडिंग लगा लेंगे अच्छी स्थिति पर। कहाँ लगाएंगे हम, अच्छी स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर स्टूडेंट। चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है समझिए। डायग्राम अगर आपको क्लियर हो गया ना तो सबको समझ में आएगा। डायग्राम समझिए सबसे पहले आप, कि जैसे मान लीजिए आपका मैं आपको बनाता हूं। पहले आपको चुंबकीय द्विध्रुव जानना होगा। तो चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, एक चुंबक हम यहाँ पर लेंगे इस प्रकार से। ये एक चुंबक है हमारा, ये चुंबक है, ये एन है इसका और ये एस है। क्लियर, ये एन और ये एस है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पर एक इसको हम एन मान लेते हैं क्योंकि ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन हो जाएगा और ये द्वारा एस हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे, ये क्या है, चुंबक है। और चुंबक के जो बीच की जो दूरी होती है, इसके जो बीच की दूरी होगी वो क्या होती है, वो होती है 2a। क्या होती है, 2a होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, क्योंकि ये दूरी है आपका। ठीक है नहीं। और इसके सामर्थ्य वगैरह भी होते हैं। आपको पता है कि एक सामर्थ्य इसका होता है m, इसका यहाँ पर होगा, और इसका भी एक आप सामर्थ्य होता है m। ठीक है नहीं। 2 सामर्थ्य होते हैं और विपरीत प्रकृति के होते हैं। एक प्लस में होता है तो एक माइनस में होता है। क्लियर, इस प्रकार से होते हैं। 2 सामर्थ्य होते हैं इसके, एक प्लस में होता है तो एक माइनस में होता है। ठीक है। इनके बीच की दूरी 2a होती है। दोनों ध्रुवों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ पर है ये चुंबक। तो ये होता है एक ध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक है नहीं। अब इसके कारण हम मान लेंगे क्या, इसका एक पहले काम कीजिए, यहां से एक ड्रॉ कर देंगे एक लाइन इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए यहां पर हम क्या कर लेते हैं कि इसका जो सेंटर हम मान लेते हैं इस वाले को, ये सेंटर इसका, ये सेंटर है। ठीक है नहीं। इस सेंटर को हमने मान लिया। यहाँ पर एक काम करते हैं, सही से बना लेते हैं। यहाँ पर ये तुम्हारा ये सेंटर हो जाएगा। यहाँ पे ये ओ बिंदु। इस ओ बिंदु में अगर हम बात करें मध्य बिंदु है, तो जब ये मध्य बिंदु है तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, तो यहां से यहां तक की दूरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी, इस ध्रुव से लेकर यहां तक की दूरी हो जाएगी ए। क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो ये दूरी हो जाएगी ए, और ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी तुम्हारी, यहाँ पर ये भी तुम्हारी हो जाएगी ए। क्लियर, ए हो जाएगी दूरी। यानी जब ये मध्य बिंदु ओ है, तो अब यहां से हम मान लेते हैं कि इस मध्य बिंदु से, ये मध्य बिंदु ओ है, तो इस मध्य बिंदु से यहां से हम एक आर दूरी पर एक बिंदु हम यहाँ पर मान लेते हैं, इसका नाम देते हैं हम पी बिंदु। और इस बिंदु पी पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर। अब देखिए समझिए, ये एन वाला ध्रुव है। क्या है ये, एन वाला ध्रुव। तो देखिए सॉरी, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, ये वाला माइनस में हो जाएगा और ये वाला प्लस में हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर ये एम वाला ध्रुव है तो इसके कारण प्लस है, तो ये प्लस के कारण इसकी डायरेक्शन होगी, यहाँ से अगर बल रेखा ऐसे निकलेंगी, है ना, और एस से ऐसे आती है। तो एन से दूर की तरफ होगा तो इस प्रकार से होगा यहाँ पर तुम्हारा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र V1 मान लेते हैं इसको हम, और इसके एस के कारण पास की तरफ होगा चुंबकीय क्षेत्र, तो इस प्रकार से हम मान लेंगे इसके पास की तरफ है तो इसे हम V2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, V2। आपको पता है ये वेक्टर राशि होती है इस प्रकार से, तो इस पर वेक्टर लगा सकते हैं ऐसे, क्योंकि वेक्टर राशि है ये। तो हम यहाँ पर इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ से इससे देखिए ये बिंदु P है ना, तो इस S ध्रुव से कितनी दूरी पर है और N ध्रुव से कितनी दूरी पर है, ये दूरियां हमें निकालनी होगी, फिर हमारा ये डेरिवेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसकी थ्योरी भी लिखना होता है। तो थ्योरी में आपको क्या लिखना है, तो आपको वर्डन में लिख देना है। वर्डन में आप क्या लिखेंगे, वर्डन यानी थ्योरी में आप क्या लिखेंगे, तो थ्योरी में लिखेंगे कि माना एक चुंबकीय द्विध्रुव
माना एक चुंबकीय द्विध्रुव है जिसके ध्रुव सामर्थ्य -m +m है, ठीक है नहीं। इनके बीच की दूरी 2a है। चुंबकीय द्विध्रुव के O बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P लिया है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्या करनी है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है तब, ठीक है नहीं। चित्र अनुसार बस इतना कर देना है, इतनी आप थ्योरी लिखनी है। अब समझिए यहां पर, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से लेके दूरी निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले अब आगे चालू करते हैं। यहां पर हम इसका कैलकुलेशन करना। सबसे पहले आप निकालेंगे n ध्रुव यानी कि +m से बिंदु P तक की दूरी। तो हम यहां लिखेंगे +m से बिंदु P तक की दूरी। इसकी दूरी की बात करेंगे तो समझिए, यहां से हमें दूरी बतानी है ये वाली। तो ये दूरी कितनी है यहां पर, ये देखिए, ये आपका अगर यहां से देखेंगे तो ये अलग है, ये अलग है यहां पर, है ना। तो ये ए हो गया, ये हो गया, मध्य बिंदु था इसलिए। तो इसका मतलब ये ए है। तो ए वाली दूरी अगर आर में से घटा देंगे तो बची दूरी कितनी हो जाएगी। तो ये दूरी आपकी जहां पर होगी वो होगी तुम्हारी कितनी, आर माइनस का ए घटा दिया हमने यहां पर, इतना मीटर हो जाएगा। क्लियर। अब हम बात करेंगे, जब हमने ये दूरी यहां पर निकाल ली है तो इसके कारण अब ये दूरी निकल आई। अब हम बात करेंगे दूसरे की, -m से बिंदु P तक की दूरी। तो माइनस से अगर बात करेंगे तो माइनस से कितनी हो जाएगी, देखिए माइनस वाला तो ये है ना, तो यहां से पूरी दूरी लेंगे तो ए इसमें जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा यहां पर तुम्हारा r + के a मीटर। क्लियर। दूरी हमें निकालनी। अब हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो फॉर्मूला हमने पढ़ ही लिया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर हम निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो आप लिखेंगे n ध्रुव, n ध्रुव, n ध्रुव, n ध्रुव के, n ध्रुव के सामर्थ्य, सामर्थ्य कहिए या ध्रुव प्रबल कहिए, m ध्रुव के प्लस m, n ध्रुव के प्लस m के कारण, आप लिख लीजिए इसको आगे अगर क्वेश्चन लिखना चाहें, ध्रुव प्रबल, n ध्रुव के ध्रुव प्रबल प्लस m के कारण बिंदु P यानी कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी। फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है, B बराबर होता है, क्या होता है, μ0/4 पाई, और होता है आपका यहां पर होता है m, क्या होता है m। तो ध्रुव प्रबल m ही लिया जाएगा, m है तो m। दूरी कितनी है, दूरी देखो यहां पर, तो दूरी आपकी इसके से दूरी जो है वो है ये वाली, तो r - के a। क्लियर, ये हो जाएगा। परंतु यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सा चुंबकीय क्षेत्र है, B1 चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसको B1 नाम दे देंगे, ये तुम्हारा हो जाएगा। क्लियर, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब निकालेंगे हम m - m ध्रुव के कारण, तो हम कहेंगे S ध्रुव, यहां पर हम निकालेंगे S ध्रुव, S ध्रुव के -m के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो स्टूडेंट यहां जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी, तो वो फॉर्मूला होगा आपका B2 बराबर μ0/4 पाई, और यहां पर जो हो जाएगा m बटे, बस दूरी चेंजिंग हो जाएगी, यहाँ r + a हो जाएगा। क्लियर, ये समीकरण आपका सेकंड हो जाएगा। क्लियर, इतना आपको क्लियर होना चाहिए, यहां तक आपको नोट कर लेना चाहिए, ये आपका हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक क्लियर। अच्छा, एक बात और, यहां पर स्क्वायर होगा, यहां पर भी स्क्वायर होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्रीय तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कितना होता है, B बराबर होता है μ0/4 पाई
एम अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है, इसलिए यहाँ स्क्वायर होंगे। क्लियर। अब चलिए अब हम बात करेंगे किसका, इसकी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे, नेट चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे तो नॉट यहाँ पर करेंगे आप, तो अब निकालेंगे कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और देखिए कुल निकालेंगे तो एन के कारण दूर की तरफ है तो ये तो प्लस में होता है, ये पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। एस के कारण नेगेटिव हो जाएगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, b1 प्लस के v2 हम ऐसे जोड़ेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। परंतु यहाँ सदिश ये वेक्टर राशियां हैं, क्योंकि ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कैसी राशि है, वेक्टर राशि है, और वेक्टर राशियों को सदिश नियम के योग से ही हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम जो जोड़ेंगे तो बी बराबर कितना हो जाएगा, मान रखिए, इनको मान रखेंगे हम, पहले हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और दिया है m बट्टे में r माइनस का a का होल स्क्वायर, ठीक है नहीं, और माइनस लगाएंगे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक राशि को हम यहाँ पर क्या लेंगे, ये दोनों भौतिक राशियां जो है चुंबकीय क्षेत्र, इसमें से एक विपरीत डायरेक्शन में है, तो विपरीत में है तो उसको एक माइनस चिन्ह के साथ लेंगे, ठीक है। तो इसका हम ये वाला मान रखेंगे यहाँ पर, तो जो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में हो जाएगा 4 पाई और जो हो जाएगा m बट्टे में हो जाएगा आपका r प्लस का a होल स्क्वायर। क्लियर, यहां तक क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे अब मैं कैलकुलेशन करूंगा और कुछ नहीं करना है, ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आगे हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे हम, b, यहां से कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है नहीं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, m बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचा, यहाँ पर अंदर बचा देखिए 1 अपॉन r माइनस के a का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस के a के होल स्क्वायर, ये आपका बचा। अब इसमें हम देखिए लासा लेके इसको हल किया जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और यहाँ m है, तो यहाँ पर इसका लासा लिया जाएगा आपका r माइनस के a का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा r प्लस के a का होल स्क्वायर। क्लियर, इस प्रकार से इसका लासा लिया जाएगा। अब आप इसको कीजिए, इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो इसका ये बचेगा, तो इसका यहाँ पर हो जाएगा r माइनस के a का होल स्क्वायर और माइनस कोष्टक में बचेगा यहाँ पर r प्लस का a का होल स्क्वायर। क्लियर, गणित वाले होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, और बायोलॉजी वाले हैं उन्हें क्या करना है, इन दोनों को इकट्ठा लिख लेना है, इसको इसके साथ गुणा कर देना है, इसको इसके साथ गुणा कर देना है, बस वही कर दिया है, चिन्ह को साथ करना है, यहाँ पर देख लेना, चिन्ह यहाँ पर लगा है माइनस का, ठीक है। अब कैलकुलेशन करना है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए हमने यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है कि आर ए का स्क्वायर जब इसे काटेंगे तो ये ए यहाँ पर आएगा, तो यहाँ तो माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। क्लियर, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे करते हैं हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका b बराबर यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और यहाँ हो जाएगा m कोष्टक के अंदर कितना हो जाएगा। अब देखिए सबका लासा ले लेते हैं, कितना लासा लिया ही हमने, कितना लिया है r माइनस के a का स्क्वायर और एक है r प्लस के a का स्क्वायर, तो इधर की साइड आएगा r प्लस का a स्क्वायर और माइनस यहाँ जाएगा r माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, सही तो था। अब देखिए सर खोल दीजिए फॉर्मूला, कितना हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और यहाँ m हो जाएगा, फॉर्मूला खोलेंगे तो जो हो जाएगा r स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर प्लस के 2ra, माइनस लगाएंगे, इसे खोलेंगे r स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर माइनस के 2ra, ठीक है ना, इस प्रकार से खोल देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो दिया है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक कोष्टक में ए बी होता है माइनस में और एक होता है प्लस में, तो इसे कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर लिखते हैं ना, तो ऐसे इसको लिखिए, तो आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ स्क्वायर घात हैं, तो आपने देखा है कि ए की घात m हो और बी की घात m हो, तो जब गुणा में होते हैं तो क्या कर देते हैं, ए बी ले लेते हैं और सब पे घात m लगा देते हैं, तो ऐसे इस पे लगा देंगे, इस पे देखिए घात सेम है ना, तो ये हो जाएगा इस पर 2 हो जाएगा, ये इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, अलग अलग है ना, ये माइनस में ये प्लस में है। क्लियर, चलिए अब आगे देखिए, तो यहाँ पर आप करेंगे क्या, अब आगे आपको माइनस से गुणा करना है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में हो जाएगा 4 पाई और यहाँ m कोष्टक में हो जाएगा r स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस का 2ra माइनस का r स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस का 2ra। क्लियर, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये r स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। आप जो कट रहा है काट दीजिए, देखिए इससे ये कट रहा है और इससे ये कट रहा है, आपका बच्चा कितना है वो लिख लीजिए, तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आपका और m कोष्टक में बच्चा आपका केवल ये हो जाएगा 4ra
और बट्टे में हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर यहां तक? क्लियर। अब चलिए आगे हम करते हैं इसको। आगे क्या करना है हमें? आगे हमें करना है इस m का अंदर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा। इससे देखिए ऐसे करेंगे m नॉट अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अंदर गुणा कर रहे हैं, इसको तोड़ दीजिए, 2 गुणे 2 कर दीजिए 4 को, ठीक है नहीं। इसे m का गुणा कर दीजिए अंदर m, और इसको a को यहां लिख लीजिए, r को यहां लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, केवल सीक्वेंस से हम थोड़ा सा लिख दिया है। और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने पढ़ रखा है, आप जी देखिए 2ma आपने पढ़ा है। अब ठीक है नहीं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो डेट हम जानते हैं कि जो m कैपिटल M होता है वो कितना होता है, 2am होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये होता है 2ma। तो इसकी जगह m रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा 2m हो जाएगा, और r तो है ये, और बट्टे में नीचे क्या आएगा, r स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का स्क्वायर आएगा। क्लियर स्टूडेंट? यहां तक क्लियर है? चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, मैं इसमें से वहां से इसको रफ करता हूं, उसके बाद करेंगे। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। अब यहाँ पर तो आपको ये दिया था कि b बराबर आया है आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और 2 कैपिटल M r बट्टे में दिया है आपका यहाँ पर r स्क्वायर। तो आप एक काम करेंगे, ये जो a है ना, देखिए ये a तो इसका है ना, 2a था, ये भी एक अल्प दूरी है, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। वैध द्विध्रुव में क्या होता था, अल्प दूरी पे तो आप स्थित होते थे, ऐसे यहाँ पर भी है, ये छोटी दूरी है, और इसमें से भी तोड़ देंगे तो और ज्यादा छोटी हो जाएगी। इस r की तुलना में ये जो a होगा वो छोटा होगा, तो ये मान लेंगे। तो यहाँ पे मान लेंगे यदि, यहाँ लिख देते हैं, यदि r जो है वो बड़ा है किससे, a से, तब क्या होगा, a नगण्य हो जाएगा, नगण्य, ठीक है नहीं, नगण्य होगा। नगण्य होगा तो इसका मतलब a को हम 0 मान लेंगे, a 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका देखिए r स्क्वायर माइनस का 0 कर देंगे, यहाँ पर उस पर उसका लगा देंगे, तो जो हो जाएगा b बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन के अंदर 4 पाई, और ये 2 कैपिटल M और R हो जाएगा, और बट्टे यहाँ पर R तो बड़ा है ये, और देखिए इस पर स्क्वायर है तो ये R पर 4 हो जाएगा। इसमें से एक R कट जाएगा, जब कट जाएगा तो बचेगा B बराबर म्यू नॉट अपॉन के अंदर 4 पाई, और बचेगा 2 कैपिटल M बट्टे में R क्यू बचेगा। क्या बचेगा, R क्यू बचेगा। और ये आपका यहाँ पर हो जाता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस कहां निकाली, हमने निकाली है, ये अक्ष पर निकाली है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये अक्ष पर हमने चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकाली है। कहां पर निकाली है, अक्ष पर, यानी कि अच्छी स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र, ये अक्ष होता है इसलिए मैंने इस अक्ष पर निकाला है, ये अच्छी स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है। एक और होता है इसका पार्ट 2, वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हम निरक्ष पर निकालेंगे। जैसे वैद्युत द्विध्रुव में हमने वैद्युत क्षेत्र वाले में देखा था अक्ष पर ऐसे, तो ये अक्ष पर है। एक होता है निरक्ष पर, यानी कि ऊर्ध्वाधर लंबवत होगा इसके, ठीक है नहीं, वो भी हम देखेंगे। तो यहां तक बताइए आपको क्लियर हो गया ना? हो गया। तो ये होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक वैद्युत चुंबकीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर, ठीक है ना, इतना फॉर्मूला होता है, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बटे R क्यूब होता है। क्लियर स्टूडेंट? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट? तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।